नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अमीन पटवारी भर्ती का भारतीय संविधान का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। इंडियन जीके का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता के लिए सरकार, राजा के लिए सरकार, धर्म आधारित सरकार या फिर सेना की सरकार? तो बताइए, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए सरकार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 42वें नंबर का क्वेश्चन। ये पूरा सीरीज चल रहा है, ठीक है, संविधान का। तो इसमें से ऑलरेडी 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये आगे के क्वेश्चन हैं। किस संविधान द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन या फिर 61वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन? मैं जितने भी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संशोधन में किया गया था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन में किया गया था ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निलंबन, महाभियोग, त्यागपत्र या बर्खास्तगी? तो बताइए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर होगा महाभियोग। सेकंड, सही आंसर क्या होगा? महाभियोग। क्लियर है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है और महाभियोग को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 44वें नंबर पे क्वेश्चन पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 45वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन कहलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 46वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। क्लियर है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 47वें नंबर का क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या फिर भाग 6 में? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको भाग 4 में दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 48वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से? ठीक है, कौन से चीज़ को कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, उसको भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 49वें नंबर का क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के, अमेरिका के, फ्रांस से या फिर रूस से? बताइए, मौलिक अधिकार को कौन से देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 50वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस धारा में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? 352 जो उसका, ठीक है, आर्टिकल 352 या फिर 356 या फिर 360 या फिर 370? तो बताइए किस धारा में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 51वां नंबर। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर सरदार पटेल जी? तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं आज का 52वां नंबर का क्वेश्चन। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, क्या 5 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार के टोटल मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। 53वां नंबर का क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ठीक है, ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरू के जो
40-50 अनुच्छेद हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बताइए समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 14 में है, या फिर अनुच्छेद 19 में, या फिर 21 में, या फिर अनुच्छेद 32 में? तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 54वां नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? क्या अनुच्छेद 14, या फिर अनुच्छेद 19, या फिर अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 32? देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है आपातकाल की स्थिति में भी ये लागू रहता है। ठीक है, इसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुच्छेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55वां नंबर का क्वेश्चन, तो संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन से अनुच्छेद में है, क्या अनुच्छेद 14 में है, या फिर 19 में है, या फिर 21A में है, या फिर 32 में है? तो संविधान में शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। क्लियर है, याद रहेगा, अनुच्छेद 21A में क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 56वां नंबर का क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, या फिर अनुच्छेद 370? तो संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 57वां नंबर का क्वेश्चन है आज का, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को? तो बताइए सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप सीजी व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 58वां नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? नागरिकता के बारे में पूछा गया है, क्या भाग 2 में है, भाग 3 में, भाग 4 में, या फिर भाग 5 में? ठीक है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता जो है किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में। भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 59वां नंबर का क्वेश्चन, संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? क्या अनुच्छेद 352 में, या फिर अनुच्छेद 356 में, या फिर अनुच्छेद 360 में, या फिर अनुच्छेद 370 में? तो बताइए कौन से धारा में या फिर अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देनी है। ठीक है, और मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं अमीन पटवारी के, सारे आपको वीडियोस देख लेने हैं। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो है, 10 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट का, तो कंप्लीट उसको देखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 3 आपातकालीन प्रावधान हैं। ठीक है, पहला तो वित्तीय आपातकाल होता है, दूसरा जब कोई बाहर से शत्रु आक्रमण करता है, ठीक है, तो वो आपातकाल हो गया, और तीसरा जो है आंतरिक स्थिति जो है ख़राब हो जाती है तो आपातकाल की स्थिति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 आपातकाल की स्थितियाँ होती हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।